दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए तरुण दिल्ली आया था और यहाँ पर वो एक हॉस्टल में रह रहा था। उसके पिताजी की सरकारी नौकरी थी, इसलिए वे तरुण को हॉस्टल खर्च के ठीक ठाक पैसे भी दे देते थे। हॉस्टल लाइफ में तो सब जानते ही हैं कि कितनी सारी मौज मस्ती होती है। तरुण भी अपनी हॉस्टल लाइफ को भरपूर इंजॉय कर रहा था। हॉस्टल में आए तरुण को अभी 1 महीना ही हुआ था कि वो सिगरेट और शराब पीने लगा था। हॉस्टल में तो ये सब आम बात होती थी, क्योंकि उसके सारे दोस्त भी सिगरेट और शराब पीते थे। खासकर उनके हॉस्टल के सीनियर लड़के तो बहुत ही मौज मस्ती करते थे और खूब सिगरेट और शराब पीते थे। वो लोग हर रोज़ देर रात तक पार्टी करते। तरुण को ये सब अच्छा लगने लगा और ऐसे ही कॉलेज का 1 साल निकल गया। जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो तरुण के मार्क्स बहुत ही कम थे। मार्क्स कम होने के कारण उसके पिताजी की डांट भी सुननी पड़ी। पिताजी ने समझाया कि बेटा, आजकल कंपटीशन बहुत चल रही है, इसलिए तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। पिताजी की बात सुनकर तरुण ने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया, पर उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो तो पहले जैसे ही देर रात तक पार्टी करता। देर रात तक पार्टी करने की वजह से वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था। कॉलेज में हर रोज़ लेट जाने के कारण उसे प्रोफेसर से भी डांट पड़ती थी। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ रात को अपने घर से हॉस्टल के लिए वापस आ रहा था। रेलवे स्टेशन से निकलते ही उन्होंने ऑटो ढूंढना शुरू किया। रेलवे स्टेशन से हॉस्टल का रास्ता करीब 3 किलोमीटर जितना था। उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। वो लोग ऑटो या रिक्शा वाले का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उनको कोई भी ऑटो या रिक्शे वाला नहीं मिल रहा था। करीब 1 घंटे के इंतज़ार के बाद उन लोगों को एक ऑटो मिल गई। बहुत ज़्यादा वक्त के बाद ऑटो मिली थी, इसलिए उन लोगों ने ऑटो वाले से मोल भाव भी नहीं किया और बैठ गए। थोड़ा आगे जाते ही तरुण ने ऑटो वाले से पूछा कि आप इतनी देर रात तक क्यों ऑटो चलाते हो? जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ पर कोई भी ऑटो वाला इतनी रात को नहीं मिलता। ऑटो वाले ने कहा कि बेटा, तुम्हारी बात सच है। यहाँ के सारे ऑटो वाले रात के 12 बजे तक ही काम करते हैं। तरुण ने कहा, तो फिर आप क्यों इतनी देर रात तक काम करते हो? ऑटो वाले ने कहा कि मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं देर रात तक ऑटो चलाता हूँ। ऐसा करने से मुझे ज़्यादा पैसे मिलते हैं और बच्चों की फीस भरने में ये पैसे काम आते हैं। तरुण ने कहा कि आपको देखकर लगता है कि आप पढ़े लिखे हो, तो फिर आप ये ऑटो चलाने का काम क्यों करते हो? ऑटो वाले ने कहा, हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं इंजीनियरिंग करता था, पर उस वक्त मैं ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था और सुबह जल्दी भी नहीं उठता था। मैं अपने दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टी भी करता था। मुझे उस वक्त शराब पीने की आदत हो गई थी। इस वजह से मैं इंजीनियरिंग में फ़ेल हुआ और इंजीनियरिंग पूरी करने का मन भी नहीं था, इसलिए छोड़ दिया और ये ऑटो चलाने का काम शुरू कर दिया। सब बातें सुनकर तरुण के और उसके दोस्त के होश उड़ गए। उन लोगों ने उसी रात को फैसला किया कि हम सब आज से पढ़ाई में पूरा ध्यान देंगे और देर रात तक पार्टी भी नहीं करेंगे। इस ऑटो वाले की कहानी सुनकर तरुण और उसके दोस्तों में काफ़ी बदलाव आ गया। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।